बार संसद में पहुंचाना है। अरे हम लोगों का विश्वास है जब मनीष भैया काम करेंगे, निर्दलीय में जो निशान मिलेगा मनीष भैया को वोट देंगे। राजनीति में सबसे बड़ा वही होता है जो वक्त के साथ अच्छी चाल चले और जो अच्छी चाल के साथ विरोधियों को बगले झांकने पर मजबूर कर दे, उसी को असली नेता कहते हैं। और ऐसी ही चाल चलती है पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मनीष कश्यप ने। मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष भैया। मनीष कश्यप अब बीजेपी के साथ हैं। आगे का सियासी सफर बीजेपी के साथ ही चलेगा। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि बिहार बीजेपी को एक नया युवा नेता मिल गया है, जिसकी लोकप्रियता पहले से ही बिहार के किसी नेता से कम नहीं थी। मध्यम वर्ग के एक परिवार में पले बड़े मनीष कश्यप का ये फैसला कई मायनों में चौंकाने वाला साबित होगा। ये सच है कि मनीष कश्यप पहले बीजेपी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में अपनी पैठ और पहचान दोनों बनाने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा कठिनाई होती है। तब पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट तो नहीं दिया, लेकिन अब साथ आकर बिहार में बीजेपी की सियासत को आगे बढ़ाने का मौका जरूर दे दिया है। ज्वाइन करने के पीछे का कारण क्या रहा? माँ मनोज तिवारी भैया, मोदी जी और मेरे दो मित्र हैं मोहित और मनी, मतलब कि 5M। माँ, मोदी जी, मनोज तिवारी भैया, मोहित मेरे दोस्त हैं और मनी जो मेरे दोस्त हैं, ये 5 लोग मिलकर मनीष कश्यप को जो ज्वाइन करा दी। जब ज्वाइन कर रहे थे मंच पे काफी भावुक नजर आए, क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वहाँ पे अगर बिहार का एक लड़का जो खपड़े के घर में रहने वाला लड़का को इतना सम्मान मिला तो ये भाजपा में ही हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता है। तो मैं भावुक था। और चुनाव लड़ेंगे कि नहीं पश्चिमी चंपारण से? इस बार मैं 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करना आगे? एकदम बिल्कुल 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 भाई। तो मनीष कश्यप ने कहा है कि लोकसभा चुनाव वो पश्चिमी चंपारण से नहीं लड़ेंगे और इस वक्त की है सबसे बड़ी खबर है, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है अपने सहयोगी पिंटू के साथ, रोहित पांडे। अपने ओजस्वी भाषण, तेज तर्रार रणनीति और सटीक राजनीतिक निशाने की वजह से मनीष कश्यप का स्थान बिहार में पहले से ही पक्का था। ये भी एक वजह है कि मनीष कश्यप बगैर किसी पार्टी के दम पर चुनाव में हुंकार भर रहे थे, लोगों से कई तरह के वादे कर रहे थे, चंपारण की जनता की नजरों में अपनी छवि को हर दिन एक नया मुकाम दे रहे थे। फिर वक्त ने पासा पलटा तो बीजेपी ने मनीष कश्यप को गले से लगा लिया। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। सबसे ज्यादा बदलाव बिहार बीजेपी में होगा। बदलाव बोले तो बिहार बीजेपी को इसका अच्छा खासा फायदा होगा। पहले से ही अच्छे वक्ताओं की कमी से जूझ रही बिहार बीजेपी को सिर्फ एक अच्छा प्रवक्ता ही नहीं मिला है, इससे पार्टी को और भी कई फायदे होंगे। सबसे पहले एक एक करके नजर डालते हैं। एगो बात कहता नहीं हम रौनी से। मनीष कश्यप से बीजेपी को कितने फायदे? बिहार बीजेपी को एक चर्चित युवा चेहरा मिला, मनीष कश्यप जैसा अच्छा प्रवक्ता मिला, पश्चिमी चंपारण में एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी बचेगी, बीजेपी के साथ काफी संख्या में युवा जुड़ेंगे, मनीष कश्यप की लोकप्रियता का फायदा मिलेगा। अरे हम लोगों का विश्वास है जब मनीष भैया काम करेंगे। ये तो सिर्फ उदाहरण भर है, इससे इतर जमीन पर इसका बड़ा असर इसी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। चूंकि मनीष कश्यप अपने इलाके के लोगों से खूब अच्छे से जुड़े हैं, इलाके में किसी भी नेता से ज्यादा उनकी और भी ज्यादा अच्छी पकड़ है। इन सारी बातों का भी खूब असर दिखने वाला है। सियासत में नफा और नुकसान दोनों ही चीजों को पहले से ही देखा जाता है, बाद में आखिरी फैसले तक पहुंचा जाता है। बीजेपी ने इस गणित को अच्छे से देखा, परखा और जांचा होगा। इसके बाद मनीष कश्यप को साथ लेने का फैसला किया होगा।
वैसे भी मनीष कश्यप बिहार की पश्चिमी चंपारण सीट से चुनाव लड़ते तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होता, क्योंकि इस क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार संजय जायसवाल लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस बार मनीष कश्यप की दावेदारी के बाद ये डर था कि उनके वोट बैंक में कहीं सेंधमारी न हो जाए। हालांकि अब ये दूर की बात हो गई है, कहानी बदल गई है, किरदार बदल गए हैं और बदल गई है बिहार की राजनीतिक हवा।